मुझे आज खुशी है कि 5 वर्ष के भीतर लगभग देश में 90% से ज्यादा घरों में आज कुकिंग गैस पहुंच चुकी है। उसमें से लगभग 8 करोड़ गरीबों को तो मुफ्त में वो कुकिंग गैस कनेक्शन दी गई, जिससे आज उन महिलाओं को चूल्हे के ऊपर खाना नहीं बनाना पड़ता। ये 400 सिगरेट हमारी माता बहनों के बदन में या हमारे बच्चों के बदन में रोज नहीं जाते। मैं समझता हूं अपने आप में एक बहुत बड़ी बदलाव की निशानी है जो इस देश ने महसूस किया है, जो इस देश ने मिलके सभी के प्रयत्नों से सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया। आखिर ये नहीं हो पाता अगर आप में से बैठे हुए महानुभावों ने गिव इट अप स्कीम के द्वारा अपनी गैस की सब्सिडी ना छोड़ी होती। ये संयुक्त प्रयास है देश के उस वर्ग का जो अपनी सब्सिडी छोड़ पाता था और उस वर्ग का जिसको इसकी जरूरत थी। और ये संयुक्त प्रयास हम सब जब मिलके काम करेंगे तभी हम इस देश की समस्याओं के साथ जूझ सकेंगे, उसका समाधान निकाल सकेंगे। आखिर जब हम स्वच्छता की बात करते हैं, आखिर किसी ने इस देश में ये नहीं कल्पना की थी कि 3 में से 2 महिलाएं, गौर करिए 3 में से 2 महिलाओं को शौचालय की सुविधा नहीं थी 2014 तक। लॉर्ड, फॉर योर इंफॉर्मेशन, 66% of households in India did not have clean toilet facilities, or for that matter, any toilet facility until 2014. Open defecation was rampant. And many of us who come from villages, who have roots in villages, have experienced that. I don't know how many of you saw that movie Toilet Ek Prem Katha, where the young couple had to go to use the toilet in a railway train passing by their village to protect the dignity of the housewife, of the lady of the house. But I am proud to say that with the collective effort of all our honest taxpayers who provide funds to the government, today we have 98% coverage of sanitation across the country. लगभग हर घर के अंदर एक शौचालय की सुविधा दी गई है। ये बात अलग है कि कुछ मीडिया के मित्र या कुछ आलोचक हर चीज में कुछ कमी निकालने में लगे रहते हैं, तो वो पहुंच जाएंगे कोई 1, 2, 4 घर ढूंढने। हो सकता है किसी परिस्थिति में कोई 2 घर में शौचालय नहीं इस्तेमाल हो पा रहा होगा, तो कुछ ऐसे भी एंकर है, मैं नाम नहीं लूंगा पर समझने वाले समझ जाएंगे, जो माइक लेके उस घर पे पहुंच जाएंगे और मुंह में ठूसेंगे महिला के या उस घर वाले के कि आपके घर में तो टॉयलेट नहीं यूज हो रहा। शायद कोई परिस्थिति होगी 2, 4, 100, 200, 500 घरों में अगर टॉयलेट नहीं यूज हो पा रहे, क्या इसका ये मतलब है कि जो 11 करोड़ घरों में टॉयलेट बनाए गए हैं उसको हम नजरअंदाज कर दें? इसी प्रकार से उज्ज्वला योजना की बात की मैंने, ये वैसे एक उजाला योजना इस देश में हमने 2015 में शुरू की थी। आपको याद होगा पहले जो बल्ब यूज करते थे हम घरों में, पंजाब में तो उसको शायद क्या बोलते थे, बल्ब को क्या बोलते थे, टट्टू, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट? मेरी पत्नी पंजाबी है पर मैं भी नजदीक से हूं, वैसे अंबाला का मेरा भी रूट है। माई रूट्स कम फ्रॉम अंबाला छावनी। पर एक जमाने में हम सबके घर में वो पुराने बल्ब होते थे 60 वॉट के, 90 वॉट के, 100 वॉट के, याद होगा हम सबको। इस सरकार ने तय किया कि हम पूरे देश में इन पुराने बल्बों को बदल के एलईडी बल्ब लगाएंगे। एलईडी बल्ब में जो बिजली खपत होती है वो लगभग 15% सिर्फ होती है, जो पुराने बल्ब होते थे उससे घट के 15% हो जाती है।
आप कल्पना करिए कि बिजली कितनी बचती है, कितना बिजली का बिल कम होता है, कितना लाभ उससे देश की अर्थव्यवस्था को भी होता है और पर्यावरण को भी स्वाभाविक रूप से उसका लाभ होता है। हमने जब 2015 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया था उजाला योजना, एलईडी बल्ब पहुंचाने का, उस समय मैंने पाया था कि पहले इस देश में लगभग 6 लाख बल्ब हर वर्ष बिकते थे, 6 लाख, और उसमें सरकार भी बल्ब खरीदती थी, लगभग 310 रुपए का एक बल्ब खरीदते थे। उस पर टैक्सेस लगते थे, उसकी मार्केटिंग कॉस्ट वगैरह लगा के 500-600 रुपए का बल्ब हो जाता था। सरकार 100 रुपए सब्सिडी देती थी और फिर 6 लाख बल्ब साल में बेचा करती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे कहा, तब मैं ऊर्जा विभाग देखता था, कि हर वो यूनिट जो बिजली का तुम बचाओगे, वो एक प्रकार से देश की परिस्थिति देखते हुए जब 25 से 26% लॉसेस होते हैं तो 1.33 टाइम्स एक नई यूनिट उत्पादन करने के बराबर हो जाता है। तो बिजली बचत के ऊपर ज्यादा फोकस करा जाए। हमने ये एलईडी प्रोग्राम लॉन्च किया और हमारी कल्पना थी कि देश में 77 करोड़ बल्ब होंगे, उन सबको हम बदलेंगे 5 साल, 4.5 साल में। 15 में हमारा आधा साल पूरा हो चुका था सरकार का। मुझे आज आपको बताते हुए खुशी है कि कहां देश में 6 लाख बल्ब सालाना बिकते थे, गत 5 वर्षों में 150 करोड़ बल्ब, 150 crore LED bulbs have been sold. लगभग 6 लाख बल्ब रोज बिकते हैं आजकल, जो पहले एक साल में बिकते थे। और जो बल्ब की कीमतें हैं वो 87%, 87%, the price of an LED bulb has come down. In fact, when I go to many international fora, they thank India and all Indians. ये आप सबकी उपलब्धि है कि आप सबने इतनी तेज गति से इस एलईडी बल्ब की योजना को अपनाया कि आज पूरे विश्व में एलईडी बल्ब के कीमतें घट गई हैं भारत के कारण। और इस एक योजना से जस्टिस गुप्ता जी, जस्टिस स्वतंत्र कुमार जी, जस्टिस लूक, this one program to replace the old bulbs by LED bulbs has saved nearly 80 million tons of carbon dioxide annually in terms of the energy saved that would otherwise be produced to light the country. 80 million tons. And because of the reduced prices by 87%, to replace this 1.5 billion bulbs, the nation has spent only approximately $2 billion. That's about 15,000 करोड़ रुपए में देश भर में ये बल्ब बदले हैं। और इसका सालाना बचत आप सबके बिल में 40,000 करोड़ रुपए सालाना बचते हैं। 40,000 crores, that is about $6 billion long. $6 billion are saved every year in the energy consumed by India on an investment of barely $2 billion. I say all this because I believe good economics can also make for good environment. And that is the mission of this government. In the same breath, we are now focusing on promoting electric vehicles. We believe India has the unique opportunity to leapfrog technology and make the first vehicle that all our young children here will buy. Let that be an electric vehicle instead of a vehicle guzzling petrol or diesel. And that electric vehicle should be run by solar power. So we get solar power panels on our rooftop, generate solar power in our homes,